30 नवंबर 2025 आपकी इस साल की कैट एग्जाम की डेट रहने वाली है, बिकॉज कैट हर साल नवंबर का जो भी लास्ट संडे होता है उस दिन कंडक्ट होता है। तो इस साल का जो लास्ट संडे पड़ रहा है वो है 30 नवंबर। तो मोर और लेस वही डेट रहने वाली है। आज से लेके अगर आप एग्जाम तक के डेज काउंट करोगे तो आपके पास है अराउंड 197 डेज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। आई डोंट नो आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा है या नहीं करा है, बट ये जो पूरा टाइमलाइन रहता है ना कैट एग्जाम का, जनवरी से लेके नवंबर तक, इसमें ऑलमोस्ट हर महीने जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं वो चेंज होती हैं एंड मोर और लेस सबकी सिमिलर सी ही क्वेरीज होती हैं। जनवरी से लेके मार्च तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये वाली क्वेरी आती है कि यार हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, क्वांट में कौन से चैप्टर से करना है, वीआरसी में रेगुलर बेस पे कहाँ से रीडिंग करनी है, एलआरडीआई में कौन से टॉपिक से हम सेट सॉल्व करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप अप्रैल मई की तरफ आते हैं और खासकर अभी जब हम मिड मई में हैं, ऑलमोस्ट सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब आप ये कह सकते हो कि यार बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन करी है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। मे बी आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो उतना ज़्यादा फोकस ना हो, उतना एक पूरा शेड्यूल नहीं फॉलो कर रहा। आप 1-2 दिन पढ़ते हो, देन 2-3 दिन का बीच में ब्रेक आ जाता है। अभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखा, मे बी यूट्यूब से ही कर रहे होगे, बट थोड़ा बहुत सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ये वाला जो फेज़ होता है ना यार, यहाँ पे आके जो सबसे बड़ी क्वेरी आती है कि लाइव क्लास में तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बट जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो वही क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं आता। एंड इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। कैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को वो टेस्ट करता है। इस एग्जाम को आप सिर्फ लाइव क्लास देख के क्रैक नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ फैक्ट। कैट का स्पेशली जो एलआरडीआई वाला सेक्शन है या फिर जो वीआरसी वाला सेक्शन है, क्वांट सेक्शन को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, बिकॉज उसमें आप कह सकते हो कि हाँ वहाँ पे एक डेडिकेटेड सिलेबस है। अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, आपको पता है कि उनमें सेट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर आप 100-110 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बहुत रेयर चांस है कि यार एग्जाम में आपको उससे बाहर का कुछ देखने को मिलेगा। तो क्वांट इज समथिंग जो कि अगर आप एक सेट शेड्यूल के साथ 2-3 महीना क्लासेस ले लो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, क्वांट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एलआरडीआई, इवन इफ आप कितनी भी लाइव क्लासेस ले लो, कितना भी आप श्योर हो जाओ कि यार मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जब तक आप रेगुलर बेस पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेट्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर चाहे वो पास्ट ईयर पेपर से कर रहे हो या फिर आप और अच्छे रिसोर्सेज से कर रहे हो, वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से रिसोर्सेज आपके लिए बेटर रहेंगे, तब तक यू कैन नॉट बी श्योर कि यार आप कैट में आने वाले उन सेट्स को कर लोगे। लास्ट ईयर का जो 2024 का एलआरडीआई था वो तो थोड़ा सा ईजी आ गया था, इसलिए 3 सेट पे 3 सेट जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर रहे थे उनका 99 परसेंटाइल बन रहा था। बट उससे पहले अगर आप देखोगे 2023 वाला जो आपका एलआरडीआई था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। 2 सेट जो स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे थे उनका 99 परसेंटाइल आ रहा था। तो द पॉइंट इज कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेट्स अज्यूम यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, देन एक वो स्टूडेंट है जो वर्किंग प्रोफेशनल है। दोनों को ही ऑलमोस्ट दिन का 8 to 9 आवर्स बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन में देना होता है, चाहे आप कॉलेज में दे रहे हो चाहे आप अपने ऑफिस में दे रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रैक्टिस वाले पार्ट में कंसिस्टेंसी बनाए रखना। रीजन बीइंग कि यार आपके पास जितना भी टाइम बचता है जब आप ऑफिस से घर आते हो, तो आप जो जहाँ भी आपने कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ है या लेट्स से आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, तो आप वहाँ पे जो भी वो लाइव चल रहा होता है 1.5-2 घंटे का तो लाइव रहता ही है, आप उसको देखते हो। एक पर्टिकुलर लाइफ में चाहे आप कितने भी फास्ट पेस पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अराउंड 10 से 12 मैक्स 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। एंड दैट टू वो क्वेश्चन जो है वो टीचर आपको सामने सॉल्व करके दिखाई देता है एनीवे। तो आप खुद से उतना ज़्यादा ट्राई नहीं करते उन क्वेश्चंस में दिमाग लगाने का, अल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढने का। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो लाइव खत्म होता है, ऑब्वियसली पूरे दिन का आप ड्रेन्ड आउट हो, थकावट है, एंड देन आपने वो लाइव देखा एंड उसके बाद आप सो गए। फिर ये पूरा शेड्यूल आपका चलता है फ्राइडे तक, मे बी सैटरडे संडे वीकेंड पे थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रैक्टिस देते हो। मोर और लेस अभी तक आप जो भी आपका प्रिपरेशन का शेड्यूल है उसमें आप यही शेड्यूल फॉलो करते हो आए हो कि आपका जो वॉच टाइम है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आपका सॉल्विंग टाइम। एक आइडियल सिनेरियो ये रहता है कि यार इनमें 1:1 का रेशो होना चाहिए। अभी रिसेंटली आईकॉन्टा में हमने एक टॉपर्स मीट कंडक्ट कराया था जो हमारे लास्ट ईयर के 99 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स आईकॉन्टा में ऐसे थे जिन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर करा था। 400 हमारे ऑनलाइन बैच से, 100 हमारी जो ऑफलाइन फ्रेंचाइजी है इंडिया में उनसे। उन स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमने यूट्यूब चैनल पर भी डाले हैं, आप जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि यार मैं इतने मार्क्स दिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने 110 मार्क्स दिए, कुछ कह रहे हैं मैंने 40-50 मार्क्स दिए। देन अपने शेड्यूल बता रहे हैं कि यार मैं रेगुलर बेस पे जब तक 5 एलआरडीआई सेट नहीं कर लेता था तब तक मतलब मैं अपने उस डे को कंप्लीट नहीं मानता था, राइट। तो जितने भी टॉपर्स के आपस में बातें हो रही हैं या हमारे इंटरव्यू में जो हमसे बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अराउंड प्रैक्टिस। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं कितनी क्लास लेता था उन सारी चीज़ों पे बात करें, बिकॉज क्लास तो ऑब्वियसली ये जो आपके पूरा प्रिपरेशन का सिनेरियो उसका पार्ट रहने ही वाला है। बट व्हाट मैटर्स कि यार अलॉन्ग विद क्लास आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। जो आईकॉन्टा में हमारा इकोसिस्टम है, हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाते हैं, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो आप देखोगे कि यार उसमें प्रैक्टिस वाला पार्ट कितना ज़्यादा है। जैसे ही कोई स्टूडेंट एनरोल करता है उसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 7 to 9 इवनिंग में उसकी एक लाइव क्लास होती है।
1 आवर का उसको ब्रेक मिलता है, देन 10 to 12 एक एप्लीकेशन सेशन होता है। एप्लीकेशन सेशन बेसिकली आपने लाइव में जो भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आप लाइव में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे होंगे, 12-15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जाके और एडवांस लेवल और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जैसे ही आपका एप्लीकेशन क्लास जो रात में 10 से 12 है वो खत्म होता है, अगले दिन आपका डैशबोर्ड पे अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसका असाइनमेंट आ जाएगा। जैसे ही आप वो असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे, देन आपका जो कम्युनिटी है वहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। उसके अलावा IMABC प्रैक्टिस बैच, बुक्स, एंड देन उसके अलावा जो यूट्यूब पे मैराथन्स आपके चलते हैं वो सारा रहता है। तो किसी भी टॉपिक पे एट एनी डे आपके पास 150 to 200 क्वेश्चन होते हैं टू प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन जब आप पर टॉपिक पे सॉल्व कर लेते हो, ऑलमोस्ट सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हो। कैट में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको अनफेमिलियर नहीं लगता। बट द होल पॉइंट इज कि इतना करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं दे डेफिनेटली स्कोर वेल। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ लाइव क्लासेस को देखने में रह जाते हैं, उनको उनका स्कोर काइंड ऑफ कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो मेरा सजेशन इस पॉइंट पे यही रहेगा कि यार लाइव क्लासेस चाहे आप यूट्यूब पे ले रहे हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग में ले रहे हो, उनको कंटिन्यू रखो, बट मेक श्योर कि आपका जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना चाहिए। अब वो प्रैक्टिस वाला पार्ट आप कैसे कंटिन्यूएशन में लाओगे, इंश्योर करो कि एट एनी टाइम आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। लेट्स से अगर आप ऑफिस में हो, आपके पास हमेशा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, चाहे आपके फ़ोन में कोई आप PDF फॉलो कर रहे हो, कोई आप बुक फॉलो कर रहे हो, वो रहने चाहिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले आप 2-3 क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मे बी आप पैरा जंबल सॉल्व कर सकते हो। एट एनी टाइम जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अच्छे क्वालिटी के आर्टिकल्स पढ़ते हो, आपके पास उनका एक्सेस होना चाहिए। लेट्स से एऑन से आप पढ़ रहे हो, न्यूयॉर्क टाइम्स से आप पढ़ रहे हो, गार्जियन है ना, हिंदू का जो एडिटोरियल सेक्शन है, उनका एक्सेस होना चाहिए। वो एक टैब आपकी स्क्रीन पे खुला रहना चाहिए। जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उस पर अराउंड 15-20 मिनट्स उस पर रीडिंग कर सकते हो। तो जब आप ऑफिस से घर वापस आते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार घर वापस आने के बाद आपका जो पूरा कैट का शेड्यूल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। आप ऑलरेडी 20-30% चीज़ें अगर आप करके वापस आते हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार अब मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आप एनी डे थ्रू आउट द डे आप प्रिपरेशन में सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं रहते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिग्निफिकेंट अप्रोच फॉर दिस एग्जाम। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि यार एक आइडियल प्रैक्टिस का कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो इसका सबसे जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि कैट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर मैं LRDI की बात करूँ तो लास्ट ईयर थोड़ा सा LRDI ईजी आ गया था, इसलिए 3 सेट कंप्लीट करने पे आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था अराउंड 35-36 मार्क्स पे। तो अगर आप अपना रेगुलर टारगेट 2 LRDI सेट का भी रखते हो तो वो अभी के सिनेरियो में काफ़ी है। अगर मैं बात करूँ आपके क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में भी समवेयर अराउंड अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो रेगुलर बेस पे, 15 का टारगेट रखो, थोड़ा कम भी हो रहा है तो 12-13 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड उसके अलावा अगर हम VRC की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम जो आप रेगुलर बेस पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, बिकॉज RC एंड आर्टिकल वो 2 अलग चीज़ें हैं। आर्टिकल आपको हेल्प करता है थोड़ा रीडिंग आपका फास्ट हो जाता है, थोड़ा वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग कर देता है, बट जब आप एक्चुअल RC करने जाते हो तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी एक क्रिटिकल रीजनिंग वाला एस्पेक्ट होता है। वो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा RC नहीं सॉल्व करोगे आपको उसको लेके भी क्लैरिटी नहीं आएगा। तो कोशिश करो आप 2 से 3 RCs रोज़ कर रहे हो। अगर आप कभी 2 RC कर रहे हो तो फिर आप 4-5 पैरा जंबल्स कर सकते हो, ऑड वन आउट कर सकते हो। तो ये आपका एक सेट टारगेट होना चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए मेरे को ये इतना आज प्रैक्टिस करना है। उसमें से आप कितना अपने ऑफिस में, कॉलेज में, आप जहाँ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे कर सकते हो। बचा हुआ कितना आप घर आके कर रहे हो, एंड आपका जो लाइव क्लास वाला पार्ट है वो इससे डिफरेंट रहना चाहिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे हम फ्री प्रैक्टिस का जो कंटेंट है वो शेयर करते रहते हैं। उसमें आपको रेगुलर बेस पे LRDI के सेट्स, क्वांट के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा iQuanta वेबसाइट है जहाँ पे एक फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैट 25 का एक न्यू बैच भी इसी वीक स्टार्ट होने वाला है। अभी मैंने पीछे जो वीडियो में आपको बताया कि यार iQuanta का जो पूरा शेड्यूल रहता है लाइव, देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन क्लास, असाइनमेंट्स, देन आपकी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो सारी चीज़ें, वो उस पूरे मेथड को हम इस पर्टिकुलर बैच में फॉलो करते हैं। अलॉन्ग विद इट काफ़ी सारे एडिशनल मॉड्यूल्स रहते हैं। जिन स्टूडेंट्स का क्वांट वीक है उनके लिए नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल है। 6 से लेकर 10th क्लास तक के NCERT के वो कॉन्सेप्ट जो कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बाइट साइज वीडियो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको मिल जाती है, एंड वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है देन उनके लिए VRC एसेंशियल है, जिनको LRDI में प्रॉब्लम आती है उनके लिए LRDI एसेंशियल है। तीनों ही जो आपके कैट के सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक मॉड्यूल भी हैं, एंड देन लेटर ऑन जो एडवांस मॉड्यूल, चाहे आपका LRDI इंसेप्शन हो, चाहे आपका इंजीनियर्स VRC हो, चाहे आपकी QA 250 सीरीज हो, वो सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। एंड लास्ट के 2 मंथ में आपका एक फ्री क्रैश कोर्स भी रहता है। तो इस पूरे कोर्स की जो डिटेल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको हमारे काउंसलर्स से बात करनी है, नॉट जस्ट अराउंड कोर्स, आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं रिगार्डिंग कि यार आपका प्रोफाइल ऐसा है, गैप है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेरीज हो सकती हैं, तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा, इस पर आप कॉल कर सकते हो।